श्री बुद्ध अवतार, जीवन यात्रा और खड़ियाली उपदेशों की अनोखी कहानी। कलियुग में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक के रूप में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। श्री बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ये स्वभाव से बड़े दयावान थे। किसी का जरा सा भी दुख देख ले तो विकल हो जाएं। इसका कारण यह है कि उनके पिता राजा शुद्धोधन की ओर से राज्य में ऐसी व्यवस्था थी कि कोई भी घटना उनकी नजरों में नहीं आई। परंतु ये सब पर भी दैवयोग से एक दिन सहसा एक पुरुष को, कुछ ही दिन बाद एक अत्यंत वृद्ध पुरुष को, एक मृत व्यक्ति को देखने की क्षमता आत्मा सहसा उठी और उसी दिन से इस संसार से उदास हो गया। ये खंडित माता पिता को खली और जगत प्रपंच में अंधेरे के लिए अत्यंत रूपवती यशोधरा नाम की कन्या से विवाह कर दिया गया और समय पर सिद्धार्थ के राहुल नाम का एक पुत्र भी उत्पन्न हुआ। परंतु मिट्टी नहीं बल्कि बहुलता ही गई। इसके परिणाम स्वरूप गौतम ने अपनी प्रिय पत्नी यशोधरा, नवजात पुत्र राहुल, प्रिय पिता महाराज शुद्धोधन और गौरवशाली राज्य में ईसा मसीह ने ठीक किया, कम उम्र में घर छोड़ दिया। केवल तर्कपूर्ण बौद्धिक ज्ञान उन्हें संतुष्ट करने में समर्थ नहीं था। उन्हें तो रोग पर, बुढ़ापे पर और मृत्यु पर विजय पानी था। उन्हें शाश्वत जीवन अमृतत्व अभी भी था। अध्यात्मवादी उद्भट शास्त्रज्ञों के समीप वे गए, वहां संतोष नहीं हुआ। आश्रमों से, बौद्धों से निराश आधार वे गए के निकट वन में आए और तपस्या करने लगे। गर्मी और वर्षा में भी बुद्ध जी वृक्ष के नीचे अपनी वेदिका पर स्थिर बैठे रहे। उन्होंने सभी प्रकार का आहार बंद कर दिया था। लंबे समय तक तपस्या करने के कारण उनके शरीर का मांस और रक्त सूख गया और केवल हड्डियां, नसें और आकर्षण शेष रह गए। गौतम का धैर्य अविचल था। कष्ट क्या है, इसे वे अनुभव ही नहीं करते थे। उन्हें अपना अभी तक प्राप्त नहीं हो रहा था। सिद्धियां मदार थीं, लेकिन एक शिष्य साधक, शिष्य मुमुक्षु के लिए सिद्धियां बाधक हैं। मूलतः गौतम ने शिष्य दृष्टिपात ही नहीं किया गया। एक दिन जहां गौतम तपस्या कर रहे थे, उस स्थान के घाट के मार्ग से कुछ स्त्रियां गति बजाती दिखती हैं। वे जब गौतम की तपोभूमि के पास पहुंचे, तब एक गीत गा रही थी जिसका काम था, सितारों के इरादों को ऊंचा मत छोड़ना, नहीं तो वे बेशुमार हो जाएंगे, लेकिन उन्हें इतना खींचना भी मत कि वे टूट जाएंगे। गौतम के रामायण में वह गीत की ध्वनि पोस्ट की गई। उनकी तपस्या में सहसा प्रकाश आ गया। साधना के लिए कठिन तपस्या ही उपयुक्त नहीं है, क्रमिक आहार और नियमित निद्रा का आचरण भी आवश्यक है। इस प्रकार सम्यक बोध प्राप्त कर गौतम का नाम गौतम बुद्ध प्रस्तुत किया गया। तत्व ज्ञान के बाद भगवान बुद्ध वाराणसी चले आए और अपना पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया। श्री भगवान ने बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महाराज शुद्धोधन के यशस्वी पुत्र गौतम बुद्ध का अवतार लिया था। ऐसा सम्मिलित व्यापक है, परंतु पुराण वर्णित भगवान बुद्धदेव का प्राकट्य निकट कीकट देश में हुआ था। उनके पुण्यात्मा पिता का नाम अजन बताया गया है। भगवान विष्णु ने क्यों लिया बुद्ध अवतार? एक अनोखी कथा के पीछे का रहस्य और उद्देश्य। देवताओं की शक्ति बढ़ गई थी। उनके सम्मुख देवता टिक नहीं सके। देवता दैत्यों के भय से प्राण बचाकर भागे। देवताओं ने देवधाम स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। वे स्वच्छंद ब्रह्मांड देवताओं के वैभव का उपभोग करने लगे। बेल्जियम लेबल चिंता बनी रहती है कि पता नहीं कब देवगण समर्थित पुनः स्वर्ग छीन लें। स्थिर साम्राज्य की चाहत से राक्षसों ने सुराधिप इंद्र की खोज की और उनसे उपाय पूछा, कृपया वह तुम्हें दे दे कि हमारा अखंड साम्राज्य स्थिर रहे। देवाधिप इंद्र ने शुद्ध व्यवहार से उत्तर दिया, स्थिर शासन के लिए यज्ञ और वेद विहित आचरण आवश्यक है। देवताओं ने वैदिक आचरण एवं महायज्ञ की प्रतिष्ठा की। उनकी शक्ति उत्तरोत्तर बढ़ती गई। स्वभाव से ही उद्दंड और निरंकुश दैत्यों का बढ़ना। जगत में असुर भाव का प्रचार हो रहा था। स्वामी और निरुपाया दुखी देवगण जगतपति भगवान श्री विष्णु के पास गए। हमारी करुण प्रार्थना की। श्री भगवान ने उन्हें दास बनाया। श्री भगवान ने बुद्ध अवतार का अवतरण किया। उनके हाथ में माजनी थी और वे मार्ग को बुहारते उस चरण पर थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध दैत्यों के सामने खड़े होते हैं और उन्हें उपदेश देते हैं, यज्ञ करना पाप है। यज्ञ से जीव हिंसा होती है। यज्ञ की अग्नि में जहाँ ही जीव भस्म हो जाते हैं। देखो, मैं जीव हिंसा से बचने के लिए कितना प्रयास करता हूँ। पहले झाड़ू पत साफ करता हूँ, तब उस पर पैर रखता हूँ,
संत बुद्धदेव के उपदेश से दैत्यगण प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ एवं वैदिक आचरण का परित्याग कर दिया। इसके परिणामस्वरूप कुछ ही दिनों में वे शक्तिहीन हो गए। फिर क्या था? देवताओं ने उन दुर्बल एवं शक्तिहीन देवताओं पर आक्रमण कर दिया। असहाय देवताओं की हार हुई और वे भाग गए। देवताओं का स्वर्ग पुनः प्राप्त करने का अधिकार हो गया। इस प्रकार संत के वेश में भगवान बुद्ध ने त्रैलोक्य मंगल किया।